पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि हम किस पद्धति से अपने साथी का चुनाव करें कि हमारा जो विवाह है वो सफल हो। लेकिन चर्चा का निष्कर्ष ये निकला कि पद्धति का महत्व नहीं है। पद्धति कोई भी हो सकती है, लेकिन जो आपने चुनाव किया है, किसका चुनाव किया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम ये चर्चा करेंगे कि अरेंज तरीके से, अरेंज पद्धति से हम किस तरह अपना रिश्ते का चुनाव करते हैं, व इसके लिए हमें क्या लाभ मिलते हैं, व क्या हमें हिदायत होनी चाहिए, हमें क्या ख्याल करना चाहिए कि ताकि ये रिश्ता अच्छा हो। जनरली क्या है कि एक ही बिरादरी में हमारा कोई रिश्तेदार हमारे बच्चे के लिए कोई एक रिश्ता बताता है, क्योंकि अरेंज पद्धति में रिश्ता हमेशा माँ बाप ही ढूंढते हैं, माता पिता ही ढूंढते हैं या कोई रिश्तेदार ढूंढता है। वो जब रिश्ता बताता है तो रिश्ता बताने वाला दोनों परिवारों को अच्छी तरह जानता होता है। जब वो दोनों परिवारों को जानता है तो परिवारों के बारे में सही सही उचित सूचना वो हमें दे देता है, जो विश्वसनीय भी होती हैं। उसके बाद भी अगर किसी बात पे हमें संशय होता है तो बिरादरी में होने के कारण हमारा और कोई रिश्तेदार या पहचान वाला दूसरे परिवार को जानता होता है, जिससे हम अपना संशय दूर कर सकते हैं। लेकिन इस रिश्ता करने से हमें बिरादरी के नियमों का पालन भी करना पड़ता है और हमारे दोनों परिवारों के रीति रिवाज भी एक जैसे होते हैं, जिससे हमें विवाह करने की पद्धति में कोई रुकावट नहीं आती, कोई संशय नहीं होता। हम अपने रीति रिवाजों के हिसाब से शादी कर लेते हैं। इसलिए इस पद्धति में एक और फायदा होता है कि मान लो कोई मनमुटाव हो जाता है तो बिरादरी के बड़े बूढ़े बीच में बैठ के आपस में सुलह करा देते हैं, एक दूसरे को समझा देते हैं, जिससे कोई भी आपसी मनमुटाव जो है वो नहीं रहता। लेकिन हमें बिरादरी के जितने भी नियम होते हैं उनका पालन करना पड़ता है। दूसरे तरीके से आजकल क्या है कि जैसे कई एजेंसियां या कई समाज सेवी संस्थाएं ने शादी के रिश्तों के मिलान के लिए कुछ ऑफिस बना रखे हैं, जहां पे वह लड़की व लड़के वालों के बायोडाटास इकट्ठे करके उनका एक रजिस्टर बनाते हैं, जिसमें से आप अपने लायक, मतलब अपने बच्चे के लायक जो भी रिश्ता आपको ठीक लगता है आप उससे बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसी एजेंसियों के पास सिर्फ कुछ सूचनाएं होती हैं जो लड़के और लड़की के बारे में होती हैं कि उसका कद कितना है, उसका रंग कैसा है, वह उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी सर्विस क्या है। इसी तरह ऐसी ही सूचनाएं उसके माता पिता के बारे में भी होती हैं। लेकिन वो परिवार कैसा है, कैसा नहीं है, लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, इसके बारे में उनके पास कोई सूचना नहीं होती, क्योंकि उनका ये व्यवसाय है। उन्होंने सिर्फ क्या करना है कि एक अपना ऑफिस बना रखा है जहाँ पे वो दोनों को मिलवा देते हैं।
और एक दूसरे को सिर्फ एक दूसरे की जो बेसिक सूचना है, मूलभूत सूचना है, वो दे देते हैं। उनको भी नहीं ये पता होता कि ये सूचनाएं सही है या गलत हैं। वह जो सूचना पार्टी देती है, मतलब परिवार देता है, वही सूचना वह उस पर नोट कर देते हैं। वह सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आजकल क्योंकि दिखावे का ज़माना ज़्यादा आ गया है, तो मैं सबके बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग गलत सूचनाएं अपना दिखावा करने के लिए अपने को बढ़ा चढ़ा के, जैसे इनकम ज़्यादा बता देंगे और कोई ऐसी बात है ज़्यादा बता देंगे। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, अपना घर तक बदल लेते हैं रिश्ता करने के टाइम पे, कि उनका छोटा घर है ताकि हम बड़ा घर दिखा के अपने आप को ज़्यादा अमीर शो करके अच्छे से अच्छा रिश्ता कर ले। तो ये झूठ आजकल कई लोग करते हैं। इसलिए हमें ऐसे जब रिश्ता करते हैं, यहाँ से हम जब रिश्ता करते हैं, यहाँ से जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। जिम्मेवारी किस तरह बढ़ती है? क्योंकि हमें उनके बारे में, मतलब दूसरे पक्ष के बारे में कुछ भी नहीं पता, और हमारा कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो उनको जानता है। इसलिए वो जो कह रहे हैं, या हम जब मिलते हैं उनको हमने जिस तरह जज किया, हम उसी को सही मानकर चलते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं, तो इसलिए हमें किसी ना किसी तरह उनकी इंक्वायरी जरूर करनी चाहिए। नहीं तो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि बाद में धोखा होता है। जब वो धोखा होता है तो लड़ाई बढ़ती है, लड़ाई बढ़ती है तलाक भी होते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, जब आपसे मिलते हैं तो अपना चेहरा बदल लेते हैं। वो होते कुछ है, दिखाते कुछ है। जब वो अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं और आप उनको अच्छा समझ के रिश्ता कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। जब वो रंग दिखाना शुरू कर देते हैं तो आप मुसीबत में आ जाते हैं। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि आप अगर अनजान रिश्ता देखें, चाहे वो अखबार के थ्रू हो सकता है, किसी समाज सेवी संस्था के थ्रू हो सकता है, या किसी एजेंसी के थ्रू हो सकता है जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, आपके लिए बिल्कुल अनजान है, उसकी इंक्वायरी जरूर करें। दूसरा, अगर आपको खासकर किसी बात पे संशय हो जाता है तो आप उसको देखने की, उसको परखने का जरूर प्रयास करें। मैंने कई जगह देखा है कि शादी होने के बाद जब कोई ऐसी मुसीबत खड़ी होती है तो वो कहते हैं कि ये हमें पहले ही लग रहा था। तो जब लग रहा हो तो आप उसको क्लियर करने का प्रयास जरूर करें। दूसरा, हम क्या करते हैं, जब हम रिश्ता ढूंढते हैं तो वहाँ जाके क्या बात करते हैं कि पार्टी कैसी है। मतलब जैसे हमने उससे कोई व्यवसाय करना है, हम कर क्या रहे हैं, परिवारों का रिश्ता, लेकिन ढूंढ क्या रहे हैं, पार्टी। हमें चाहिए कि हम परिवार देखें, जो परिवार अच्छा हो उसको देखें, जो परिवार में संस्कार हो उसे देखें। जब हम परिवार देखेंगे तो हमेशा हम संस्कार ही देखेंगे, और जब हम पार्टी देखेंगे तो हम पैसा देखेंगे, उसकी संपत्ता देखेंगे, उसका पद देखेंगे। तो हमने ना तो उसके पैसे से शादी करनी है, ना उसकी संपदा से शादी करनी है, ना उसके पद से शादी करनी है। हमने शादी किससे करनी है कि उसके किसी बच्चे से शादी करनी है
जी उसके संस्कार कैसे होंगे, जैसे वो परिवार के संस्कार होंगे। और दो बातें मैं और आपको कहना चाहता हूँ, जिसके बारे में मैं अगले किसी वीडियो में विस्तार से चर्चा करूँगा। पहली बात, अगर आप अहंकारी आदमी देखते हैं, मतलब कि अगर दूसरा पक्ष में माता या पिता कोई अहंकारी है तो आप उनको अवॉइड करें। क्योंकि अहंकारी आदमी क्या करता है, पहले तो ये चाहेगा कि वो जो चाहता है आप वही करें, और दूसरा वो अपने आप को हमेशा ऊंचा दिखाने का प्रयास करता है। तो ऐसे आदमी शादी के बाद भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, हमेशा ये सिद्ध करेंगे कि आप कम हो और वो ज़्यादा है। दूसरा, नेगेटिव आदमी हो। नेगेटिव आदमी क्या करता है कि हमेशा आप में दोष देखेगा, आपका अच्छापन भी उसको भी दोष सिद्ध करेगा। मैं इसके लिए ये कहता हूँ कि इस आदमी के सामने 24 कैरेट का सोना भी रख दिया जाए तो भी वो उसमें खोट निकाल देता है। और ऐसे आदमी अपने आप को कभी भी गलत होने पर भी कभी माफ़ी नहीं मांगते, कभी अपने आप को गलत नहीं कहते, लेकिन वो अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए झूठ, किसी भी हद तक झूठ के सहारा ले लेते हैं। वो हमेशा, या उसके बाद क्या करेंगे, अगर मान लो सब कुछ ऐसा हो रहा है और उनको पता चल गया मेरी गलती पकड़ी गई है, मैं आगे झूठ नहीं बोल सकता, तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। तो ऐसे आदमियों से हमेशा बचो। आगे के वीडियो से पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं, और जाने से पहले एक बात कहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और आप चाहते हैं ऐसे वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में परिवार की सभी समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे और समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ये चाहते हैं कि आपके पहचान वाले, आपके रिश्तेदार, आपके यार दोस्त इन वीडियोस का फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं, तो आप कृपया इनको शेयर जरूर करें।